रंगबाजों में रंगबाज, नीच में नीच साला। हाँ, जयपुर के बाबू सूरज सिंह पधार रहे हैं। रास्ता चलने वालों को, सारे दोस्तों, रास्ता चलने वालों को रास्ता हजार है। और महफिल में बैठे दोस्तों को मेरा नमस्कार। चली को वाक कहते हैं। सारे दोस्तों चले को आज कहते हैं और मुझे को रात कहते हैं। सौ जो जल कर कभी ना पूछे उसी को सूरज सिंह आजाद कहते। काफी दूर के दोस्तों में इस दरबार में आया और देखता क्या हूँ, ये दरबार सुना सुना दिखाई दे रहा है। ना तो कोई कर्मचारी माई का सब के सब साले मर गए। चल करके देखता हूँ, चल करके देखता हूँ कौन काम करके पैसा ले रहा है, कौन बैठ कर पैसा ले रहा है। आ जाओ। हम कहे बाबू जय शंकर। शंकर पे जय शंकर। लेकिन मुझे यह बता दे, ये दरबार है बहन, दरबार है, कोई खाने का घर नहीं, हरामखोर। इस दरबार में सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए। जाके मुझे आना चाहिए, बोल। बाबू साहब पहले तो हमें आना चाहिए, थोड़ी मजबूरी हो गई बाबू साहब, इसलिए लेट हो गए। बाबू साहब बैठिए, मैं बताता हूं। मजबूरी को सुनना चाहते हैं। वो कौन सी मजबूरी है जो साले लेट हो गया, बोल। बैठे बाबू साहब। बाबू साहब आज 18 दिन से हमका छुट्टी नहीं मिलती रही बाबू साहब, और जब आपके खिया से छुट्टी पाए बाबू साहब ना, तो हम घरे चला गए बाबू साहब। जब हम घरे गए बाबू साहब, तो हमारे पिताजी बैठा रहे चारपाई पे, तो कहन बेटा इधर आओ। जब बाबू साहब पिताजी कहन बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। लेकिन हरामखोर, जब तुम्हारे पिताजी कह रहे थे तुम्हें कि बेटा इधर आओ, अपने को कह रहे हैं बाबू तो साहब। साले तुम इशारा कहाँ कर रहे हो? बता रहे हैं बाबू साहब। इशारा तब कर रहे हो। बैठे बाबू साहब। बोल। तो ओकरे बाद भैया जब गए पिताजी के पास, तो कहन बेटवा, हम कहे हाँ बाबू। कहन ऐसा है, चला जा ससुरारी।
भात खाए आवा और हुआ से भात खा के चलाओ तोरे बुढ़ऊ बोलाए बाटेन। तो बाबू साहब हम हो कपड़ा उपड़ा जमाए बाबू साहब चल दिन ससुरारी। ससुरारी जब पहुंचत है तो हमारे सरहद देखत यहाँ कहत यहाँ नेपाल आई गए। कहाँ नेपाल है? अबे साले जब तुम ससुराल पहुंच गए तो तुम्हारी सराहश तुम्हें देखी और प्यार से बोले मेहमान आ गए। हाँ बाबू साहब हुआ है। साले नेपाल आ गए। तो जब देखे कि मेहमान आ गए जल्दी से गद्दा बिछा के चारपाई लगाए दे। जल्दी जल्दी गद्दा बिछा के चारपाई जब लगाए दे बाबू साहब गद्दा बिछा के चारपाई लगाई है। अबे साला चारपाई बिछा करके गद्दा उस पर। जी बाबू हाँ हाँ बाबू साहब हुआ है। तो बाबू साहब गए जल्दी से भौके पानी लेके और लोटा मुतासा लेके पहुंच आए बाबू साहब। जब भौके पानी लोटा मुतासा लेके आए बाबू साहब तो बैठ के फिर पानी पिए लागे बाबू साहब। साला कह रहा है भौकी में पानी लोटा में। साले उसे बतासा बोलते हैं। बाबू साहब बतासा तेरी सराज खुश होकर के लोटा में पानी और भौकी में बतासा लेकर आई। और मैं प्यार से बोली कि लो मेहमान पानी। साला मुतासा। तो बाबू साहब बैठ के पानी उन्हें पिए तो बुढ़ऊ हमरे मिलन बाबू साहब तो कहन भतकवाही जौन ले खो ले लिया। तो हम कहे बाबू हमका सब कुछ दईन दे गाड़ी घोड़ा सब कुछ दे दे मगर हम दूधे माथा बहुत शौकीन है बाबू। हमका हो न हो एक ही भैंस दे दिया जना हम दूही खाए जो नहाए पूरा परिवार दूधे माठा शौकीन है। तो बुढ़ऊ कहन चला जा तबेला 5-6 भैंस बांधी है जौन बेराव को बेराज ले। जब पहुंचे बाबू साहब तबेला में तो सोचत है ई वाला ले कि ई वाला ले कि ई वाला ले ये सोचत है बाबू साहब। तो देखत है कि कोने में बांधा रहा खूब मोट के ये सिरा दूध हम कभी जिंदगी में देखे नहीं रहे। अब बाबू साहब जब किनारे बैठ बांधा रहन तो देखा तो मुहना के दूधवा निकलत रहन बाबू साहब। तनी खवाई पियाई भैंस रही। हाँ मुहना से दूधवा निकलत रहन। मुहना से दूधवा निकलत रहन। अबे साले मुंह से दूध नहीं निकल रहा था बे। वो चारों को भरपेट खाई थी और पागुल कर रही थी बे। हाँ बाबू साहब तो देखे बाबू साहब तुम कहीं यही के चुराए के जो ना बांधे कह मेहमान यही बड़े चुराए मेहमान का ले न जा पाए। तो देखे बाबू साहब जब तब कहे ऐसा है एक जो नहाए बाबू साहब लेब तो लेब हम ये वाली भैंस लेब ले बेटवा। हम कहे बाबू ऐसा है कि हमका 4 बजे रात एक ले जाए क्या है अगर दिन में ले जाए तो हो न कोई कोनो नजरिया दे है तो भैंस के नजर हमरे तगड़ा लागे फिर दूध दे वही ना। तो बाबू साहब 4 बजे रात उठे बाबू साहब पहुंचे तुरंत भैंस के खोले लेके पगहा चल दे। जब लेके चल दिन पगहा तो घरे पहुंचा तो कहा था एक करैलवा के माई कहीं हाँ भिंडी के पापा। तो हम कहे या एक ही भैंस लिया है बाबू दे आए आज दूध चाय पिए तो पियब आज ही भैंस के दूध एक चाय पियब नहीं चाय पियब। तो हम कहे ऐसा है का मकोर उकोर चूनी ऊनी मकोर दे और पानी उन्हें पिया दे अल्लाह आओ बल्टी और पानी लिया तई समय का लगाए ले तो फिर चाय पी बाबू साहब। तो ओकरे बाद बाबू साहब लेके पानी बल्टी बैठ गए।
जब बैठ गए बाबू साहब तो पानी का फुट जब मारत है बाबू साहब तो देखा है चारों छिमिया जुट के एक हो गए। जब चारों छिमिया जुट के एक हो गए तो हम सोचे कि हो न हो कोनो नजरियाज है, इतना तगड़ा हमरे भैंसिक नजरियाज है, बतावा चारों छिमी जुट के एक हो गए। अब बाबू साहब भागत भागत गए कल्लू मास्टर के लगे। हम कहे मास्टर हमरे भैंसी कौनो नजर लगा दे आए, चारों छिमी जुट के एक हो गए। और जब बाबू साहब देखा है तो कहन ऐसा है बेटवा चला हम चला चलते है और तोरे भैंसिया के झाड़ देते है ठीक हो जाए। जब बाबू साहब हुआ पहुंचत है ले आए के कल्लू भैया मास्टर का तुम देखा था कहा था कबे भैंसिया की भैंसाला सबने हमारे निंदिया खुली पट्ट से हम जाग गए बाबू। भैंसा नहीं जना एक नजरिया आगे को गए चारों छिमी एक हो गए। जी बाबू साहब वैसे तू रहे है वैसे तोहरे बुढ़ाऊ रहे हैं जब ससुरो तो का भैंस देख लेके जाती। अबे मैं जानता हूँ जब थाना दरबार में ले जाता है तो एक ना एक बहाना जरूर खोज कराता है। चल रहा हूँ सारे ऐसे उल्लू बना दूंगा। बाबू साहब गलती हो गई। चलो ठीक है बे ये बता जा बता के तुम जानता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या और हमारा जाता माता या बहने ये लोग नहीं जानते। सबसे पहले इनको हमारा परिचय बता दीजिए। बाबू साहब हम आपका नाम ले में असमर्थ है, हम आपका नाम नहीं ले सके बाबू साहब। छोटी मुँह और बड़ी बात। जी बाबू साहब तो मेरा नाम लेने से असमर्थ हो। अरे आपका सम्मान करी थी बाबू साहब। जवन बोले नहीं आवे तो का बोलबो जी करे करे सम्मान बोलते हैं। हाँ हाँ बाबू साहब हुआ बैठ जाओ। ए भैया सुरेश वैसे ढेर दिन साथे रहे लेकिन इनका ही बैठक का देखा जैसे खाए के आए लहशंका मिठा हुए बैठा है। यानी भाई साहब मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचती हो तो एक लोटा पानी एक ही बीड़ी लेके चला हुआ। नहीं अब नहीं बनाया बना बे खड़े हो जाओ इधर ऐसे बैठ जाता है। बैठ जा बाबू साहब। अबे साले बैठने का कोई तौर तरीका होता है बे। कहीं साला लवशंका मिटाने बैठ रहा है कहाँ का साला कहीं ऊंट की तरह बैठ रहा है। अबे साले बैठ जाओ। उधर देख भाई साहब बैठे हैं। जी बाबू उधर देख साहब। चौधरी साहब बैठे हैं। जी बाबू साहब ऐसे बैठ जाओ बाबू साहब। बैठ जाओ। अब नहीं अब एकदम हनुमान की नहीं लागत है। बोलना नहीं है बे। अबे साले जब मैं बुलाऊंगा तभी तुम्हें बोलना है। ठीक है बाबू साहब। आवाज नहीं निकलनी चाहिए। सांस मत लेना बे। तो मर न जावे बाबू साहब। अबे साले कायदे से बैठ जाओ। मुंह को बंद कर नाक से सांस ले आवाज नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है बाबू साहब। बैठ जा।
जरूर आनंद आया होगा दोस्तों, लेकिन अब मैं आप लोग को संगीत की ओर ले चल रहा हूं। अगर आप लोग संगीत पर कहानी पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो मैं वादा करता हूं कि आप लोगों की अनमोल नींद खराब नहीं होगी। साथ ही साथ मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं, और हमारा नाम क्या और हमारा काम क्या है, और हमारे परिवार में कितने आदमी है। दोस्तों, मैं यानी मेरा नाम सूरज सिंह है। घर में मुझसे बड़े भैया जिसका नाम सागर सिंह है। सागर सिंह है। शार मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम रामचंद्र है। बड़े भैया की शादी हो गई। शार घर में मेरी भाभी में है जिसका नाम आरती देवी है। आरती देवी है। और मैं क्या बताऊं, सारे ऊपर वाले के दिन के इस घर में खुशियां भी आ गई थे। खुशी आ गई बाबू साहब। वो खुशी कौन सी है? कौन सी खुशी? मेरी भाभी माँ के गोद में एक छोटा सा मुन्ना है जिससे हम लोग प्यार से चंदन सिंह कहते हैं। सही है बाबू साहब। लेकिन यार क्या बताऊं, जब मैं छोटा सा था तभी मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। तो आगे क्या हुआ बाबू साहब? शान मेरे बड़े भैया और मेरी भाभी माँ बहुत सोचते थे कि मैं सूरज को पढ़ा लिखा करके एक नेक इंसान बना दूं, और मेरा छोटा भाई रामचंद्र वो पढ़ लिख करके इस वक्त कानपुर में वकालत की डिग्री को प्राप्त कर। तो आगे क्या हुआ बाबू साहब? यार मेरी आदत कुछ बुरे लोगों की संगत पड़ गई। बात सही है बाबू साहब। मैं कॉलेज नहीं जाता था बे। तो कहाँ जाता था? तो उसी रास्ते में मुझे कुछ लोग मिलते थे जो कि मैं शराब पीना शुरू कर दिया यार। अरे शराब की बात छोड़ो, मैं जुआ भी खेलना शुरू कर दिया। तो आगे क्या हुआ बाबू साहब? जुआ की बात छोड़ो दोस्तों, मैं तवायब के कोठे पर भी जाना शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन मेरी आदत बिगड़ती गई। हेलो। और मैं पढ़ाई न करने के बावजूद शराबी जुआड़ी बन गया यार। तो आगे क्या हुआ बाबू साहब? आज मैं सोच रहा हूं यार कि मैं जिस दुकान पर जाता था शराब पीता था, और जिस दुकान पर जाता था अंडे खाता था, उस दुकान पर मेरा काफी उधार हो गया है यार। हाँ बाबू साहब। एक पैसा भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि चल करके एक बड़े भैया के पास कुछ पैसे मांगूंगा और उसके बाद चल करके शराब के ठेके पर शराब पीऊंगा। बात सही है भैया। लेकिन यार घर चलने से पहले एक बोतल शराब लेके आओ। ठीक है बाबू साहब, बैठिए मैं शराब लेके पहले मूड बनाएंगे, उसके बाद घर पर घर चला जाएगा बाबू साहब। जाओ बैठिए बाबू साहब। बहुत जल्द जाओ। बाबू साहब भागत भागत गए, मगर ठेकवे बंद हो गए रहन बाबू साहब। ठेका बंद हो गया था? हाँ ठेका बंद हो गया था, नहीं मिला बाबू साहब। तो साले गांव में चला गया होता। अबे यार थोड़ी सी कच्ची भी ले आया होता बे। ठीक है बाबू साहब, चला जाओ, उसके बाद फिर रास्ता खरीद लिया जाएगा, तब घर चला जाएगा बाबू साहब। चलो ठीक है, लेकिन कैसे? कैसे बाबू साहब? यार आज जब मैं घर से निकला और कुछ दूर पर गया
तो मैं एक नजारा देखा। क्या नजारा देखे बाबू साहब? क्या है? क्या है? मैं बता रहा हूँ। बताइए बाबू साहब। हमारे घर से निकलते ही बाबू साहब कुछ दूर